हाँ, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बेटा आज देखेंगे 11th क्लास का आर डी शर्मा एक्सरसाइज 19.7 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का मतलब बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक आदमी जो है वह 3600 रुपया मतलब उधार लेता है, ठीक है ना। 3600 मतलब वो उधार लेता है और उसको जो रिटर्न करता है 40 पार्ट में मतलब उसको रिटर्न करता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि 30 पार्ट मतलब रिटर्न करने के बाद क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है और 1/3 जो मतलब अमाउंट जो है वो बच जाता है पेड करने के लिए, ठीक है। तो इसमें बताना है कि फर्स्ट जो उसका जो इंस्टॉलमेंट था वो कितना था, ठीक है। क्वेश्चन में कितना है कि देखो उसने जो टोटल जो मतलब जो टोटल मनी जो लिया था 3600 लिया था और वापस करना था उसको 40 इंस्टॉलमेंट में मतलब उसको वापस करना था। तो 30 इंस्टॉलमेंट तो वापस कर दिया और 30 इंस्टॉलमेंट के बाद क्या हुआ कि उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो जब उसकी डेथ हुई तो उस समय जो पेमेंट जो बचा था, रिमेनिंग पेमेंट जो था ना 1/3 बच गया था। तो 1/3 का मतलब कि 3600 का 1/3 कितना होगा, 1200। इसका मतलब कि वो 30 पार्ट में 2400 पेड कर चुका था, ठीक है ना। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे सबसे पहले तो देखो यहाँ पे लेट 40 इंस्टॉलमेंट आर, यहाँ देखो इस तरह से सपोज कर लो A1 A2 A3 ये A40 था। उसके बाद देखो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन यदि 40 इंस्टॉलमेंट को यदि मान के चलो कि प्लस करोगे तो टोटल अमाउंट कितना आएगा 3600। अब एक काम करो कि इसको देखो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो सम का जो फॉर्मूला होता है, देखो ये साइड में मैं यहाँ पे लिखा हूँ SN = n/2 2a + n-1 d, ठीक है। अब सम के फॉर्मूले से क्या करो, देखो इसमें फर्स्ट टर्म्स को सपोज कर लेना कि फर्स्ट टर्म जो है a है और कॉमन डिफरेंस जो है d है। तो ये फॉर्मूला लगा कि जब इसको सॉल्व करोगे देखो ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा 2a + 39d = 180। इसके बाद अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन में क्या हुआ कि देखो उस पर्सन की डेथ होने के पहले वो 30 इंस्टॉलमेंट दे चुका था, ठीक है ना। तो जब 30 इंस्टॉलमेंट जब दे चुका था तो उस समय उसका जो पेमेंट करने के लिए जो बचा हुआ था 1/3 बचा हुआ था। 1/3 किसका, 3600 का। तो 3600 का जब 1/3 निकालोगे तो 1200 आएगा। तो 1200 को इसमें से माइनस कर दो तो कितना मतलब पेड कर चुका था 2400। तो देखो 2400 दे चुका था वो। तो 1 से लेकर 30 इंस्टॉलमेंट का जो सम है वो 2400 है। अब इसके बाद देखो सम का फॉर्मूला लगा के इसको बना दो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब सॉल्व करोगे तो उससे क्या होगा कि a का और d का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। और a का जो वैल्यू है वो क्या है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गया, यही तो आंसर बताना था यहाँ पे। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर देखो 8 में क्या बताना है कि एक फार्मर जो है वो ट्रैक्टर को मतलब खरीदने के लिए क्या कर रहा है कि मतलब यहाँ पे यूज मतलब ट्रैक्टर है 12,000 में देखो वो खरीदता है और 12,000 में देखो ये यहाँ पे दिया हुआ 12,000 में खरीदता है और वो क्या करता है कि 6,000 तो बिल्कुल तुरंत करंट में मतलब पेमेंट कर देता है, 6,000 कैश दे देता है और बाकी जो पैसा जो बच जाता है मतलब देखो 12,000 में से 6,000 मतलब दे दिया, अब 6,000 बच गया। तो उसने क्या बोला कि मैं उसको पर ईयर 500 और प्लस 12% इंटरेस्ट के साथ पेड करूंगा, ठीक है ना। मतलब देखो क्या बोला उसने 6,000 तो स्टार्टिंग में दे दिया और बाकी जो 6,000 बचा उसको बोला कि मैं हर साल क्या करूंगा कि 500 और प्लस उस पर 12% इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आएगा उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आएगा 500 और 12%। अब देखो 12% जो इंटरेस्ट देगा वो किस पे देगा, रिमेनिंग अमाउंट पे। तो फर्स्ट ईयर में देखो रिमेनिंग अमाउंट क्या रहेगा 6,000, क्योंकि देखो 6,000 पेड कर चुका और 6,000 क्या बचा उसका। तो 6,000 पे मतलब इंटरेस्ट देगा वो। तो देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करके बताया हो यहाँ पे, ये देखो ये तो अनपेड अमाउंट कितना है 6,000 है अनपेड। अब देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा 500 और 12% किसका निकालोगे 6,000 का, ठीक है ना। तो देखो 6,000 का ये निकाल दिया तो 720 आ गया, यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गया 1220।
अब इसके बाद देखो सेकंड इंस्टॉलमेंट जो आएगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या होगा 500 और प्लस। अब देखो यहाँ पे जो इंटरेस्ट जो निकालोगे रिमेनिंग अमाउंट पे, तो देखो रिमेनिंग अमाउंट का मतलब क्या आ गया, देखो 6000 बचा था तो 500 तो यहाँ पे दे दिया ना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में जब वो देगा तो 500 और प्लस रिमेनिंग अमाउंट पे 12% निकालोगे, तो ये देखो आ गया टोटल 1160 आ गया। अब इसके बाद देखो तो थर्ड इंस्टॉलमेंट जो निकालेगा, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट क्या करोगे 500 और प्लस थर्ड इंस्टॉलमेंट के पहले वो 1000 मतलब पेड कर चुका है, यानी कि देखो 5000 बचा, तो 5000 का यहाँ पे देखो 12% निकाल रहे, तो ये कितना हो गया 1100 हो गया। अब इसके बाद क्या करो कि ये जो तीनों जो इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना हो गया 1220, सेकंड हो गया 1160, थर्ड हो गया 1100, ये अप टू कहाँ तक जाएगा, ये 12th टर्म तक जाएगा। अब इसके बाद एक काम करो, एपी का जो 8 का फॉर्मूला देखो, एक्चुअल में क्या देखो ये एपी है बिल्कुल, इसमें देखो फर्स्ट टर्म्स हो गया 1220 और कॉमन डिफरेंस यदि देखोगे ना तो -60 आएगा। अब ये फॉर्मूला लगाओ और इसको बिल्कुल ऐड कर दो, ऐड करने के बाद कितना आया देखो 10,680, मतलब जो इंस्टॉलमेंट जो बच गया था वो मतलब ये पूरा दिया 10,680 और स्टार्टिंग में उसने 6,000 दे दिया था, तो टोटल उसने जो ट्रैक्टर का जो कॉस्ट जो था वो कितना पड़ा उसको, देखो 10,680 इसको ले लो और जो 6,000 जो स्टार्टिंग में दे दिया था यानी कि 16,680 रुपीज़ उसने टोटल ट्रैक्टर के लिए मतलब पेड किया। इसके बाद देखो, इसके बाद क्वेश्चन जो है 13 वाला क्वेश्चन है। अब देखो 13 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 13 वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जैसे ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 होता है। अब इसमें बताना सो दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन विथ 3, 4, 5, 6 साइड्स फ्रॉम एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, सबसे पहले तो देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये देख लो कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इक्वल टू से n-2 इंटू 180 होता है। मतलब देखो यदि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का यदि सम निकालना है तो क्या करोगे, n के प्लेस पे मतलब 3 पुट कर दो, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा 1 इंटू 180, मतलब ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। यदि क्वाड्रिलेटरल का निकालना है तो यहाँ पे 4 पुट कर दो, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 का 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये फॉर्मूला है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। अब यहाँ पे n क्या साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो इसके बाद अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे देखो सबसे पहले ये जो साइड जो दी गई है, साइड कौन कौन सी दी गई है, देखो 3, 4, 5, 6। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो साइड 3 है, 3 साइड का जो पॉलीगन है उसके एंगलों का सम निकाला, जो 4 साइड का जो पॉलीगन है उसके एंगलों का सम निकाला। ये क्या है, जो 5th साइड है उसके एंगलों का सम, फिर ये 6 साइड के एंगलों का सम निकाला, और फिर यहाँ पे n-1 साइड हो उसका निकाला। फिर इसके बाद देखो यहाँ थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो रहा होगा, n-2, ठीक है ना, n-2 इंटू 180, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। ये देखो मतलब देखो n-1 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया n, मतलब किसी भी पॉलीगन में यदि n टर्म्स है तो उसके एंगलों का सम कितना होगा n-2 इंटू 180 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक काम करो, ये तो जैसे मान के चलो ये टर्म्स को मैंने पूरा का पूरा लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करोगे, यदि कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कॉमन डिफरेंस निकालना तो क्या करोगे, किसी भी टर्म्स में से उसके प्रीसीडिंग टर्म्स को माइनस कर दो, तो tn-1 को मैंने माइनस कर दिया। तो देखो यहाँ पे tn टर्म्स कितना दिया हुआ है, देखो tn टर्म्स यहाँ पे था, ये कितना था यहाँ पे, देखो n-2 इंटू 180 था यहाँ पे, और ये देखो tn-1 कहाँ से लोगे, ये देखो यहाँ से ले लो n-1, ये -2 इंटू 180। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है, देखो 180 आ रहा है,
ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस हो गया 180। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जब 180 आ गया, अब इसके बाद देखो एक क्वेश्चन और पूछा था, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल फॉर 21 साइड। तो देखो पॉलीगन में क्या हो जाएगा, जब 21 साइड हो जाएगा तो देखो n-2, n को रिप्लेस कर दो 21 से और इसको सॉल्व कर दो तो ये 3420 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 इसी एक्सरसाइज का। अब 16 एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, यहाँ देखो 16 एक्सरसाइज में दिया हुआ है, सॉरी 16 क्वेश्चन, ये मैन सेव्ड 66,000 इन 20 ईयर। एक आदमी जो है वो 20 साल में 66,000 सेविंग करता है। ठीक है, आगे बोल रहा है इन एच सक्सीडिंग ईयर आफ्टर द फर्स्ट ईयर ही सेव 200 मोर देन व्हाट ही सेव इन द प्रीवियस ईयर, हाउ मच डिड ही सेव इन द फर्स्ट ईयर। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो हर साल क्या करता है कि 200 ज़्यादा मतलब सेव करता है, टोटल 20 ईयर में देखो सेव किया। देखो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन में देखो यहाँ के कि मतलब कोई भी आदमी जो है 20 साल में कितना सेव किया, 66,000 मतलब सेव किया उसने। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म्स को मतलब ए मान लो, क्योंकि देखो फर्स्ट उसने फर्स्ट ईयर में क्या सेव किया था यहाँ पे मतलब क्लियर नहीं है, तो उसको ए मान लो। और हर साल क्या कर रहा है वो 200 ज़्यादा सेव कर रहा है, तो a + 200 हो गया, a + 400 हो गया, मतलब 200 प्लस करते जाओ। ठीक है, अब इसको सम कर दो, सम करो वो एड वाला फॉर्मूला लगा के, एडिशन वाला, जो n/2 2a n-1 × d जो होता है उस फॉर्मूले को यूज़ कर लो। तो यूज़ करने के बाद क्या आ जाएगा, देखो a का वैल्यू आ जाएगा ये 1400। ठीक है, अब इसके बाद देखो एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 में ये दिया हुआ है कि कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ और उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ जो टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स जो वो इवन है। ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब कि इवन है। इवन का मतलब कि उसमें मान के चलो कि जैसे टोटल जो टर्म्स होंगे या तो 10 होंगे, नहीं तो 6 होंगे, नहीं तो 20 होंगे, नहीं तो 50 होंगे, मतलब नंबर ऑफ जो टर्म्स जो आना चाहिए वो इवन आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे देखो ये सपोज कर लिया कि नंबर ऑफ जो टर्म्स आएगा a1 a2 a3, ये देखो a2n-1 a2n। अब देखो ये इवन नंबर को रिप्रेजेंट करता है a2n। यहाँ n का वैल्यू यदि कुछ भी पुट करोगे, जैसे 2 पुट करो तो 4 हो जाएगा, 5 पुट करो 10 हो जाएगा, 10 पुट करो 20 हो जाएगा। मतलब ये देखो नंबर ऑफ जो टर्म्स आएगा वो इवन आएगा। अब इसके बाद देखो क्या बोल रहा है कि इसमें जो टर्म्स जो ऑड प्लेस पे आएंगे, जैसे ऑड प्लेस पे देखो ये a1 हो गया, a3 हो गया, a5 आ गया, तो ऑड प्लेस वाले जो टर्म्स का जो सम है वो 24 है। तो देखो ये ऑड प्लेस वाले का मैंने यहाँ पे देखो 24 कर लिया, और जो इवन प्लेस पे आ रहे हैं उनका सम जो 30 है। ठीक है, ये दिया हुआ है बुक में। ठीक है ना, अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो लास्ट टर्म्स है, तो लास्ट टर्म्स तो इसमें a2n जो होगा ये तो लास्ट टर्म्स होगा ना, तो लास्ट टर्म्स का जो वैल्यू है फर्स्ट टर्म्स के वैल्यू से 10.5 ग्रेटर है। ठीक है, तो देखो इसको भी मैंने लिख दिया, ये इक्वेशन नंबर 3 कर दिया। अब इसके बाद देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर रहा हूँ। तो जब 2 में से 1 को जब माइनस करोगे तो माइनस करने के बाद क्या आएगा, देखो इस तरह से माइनस करो, a2 में से a1 को माइनस करो यहाँ पे, फिर इसके बाद a4 में से a3 को माइनस करो। देखो इस तरह से माइनस करते जाओ। तो जब ये माइनस करते जाओ तो माइनस करने का मतलब क्या आएगा, देखो किसी भी टर्म्स में से उसके प्रीसीडिंग टर्म्स को यदि माइनस करोगे तो d आएगा। ठीक है ना, तो देखो ये पूरा का पूरा d आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये जैसे मान के चलो यदि पूरे में देखा जाए, जैसे टोटल इसमें टर्म्स जो थे कितने थे, 2n थे। अब यहाँ पे दो टर्म्स मिलके मतलब a2 - a1 एक d मतलब लेके आ रहे हैं, a4 - a3 ये एक मतलब d लेके आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे दो मिलके एक d ला रहे हैं, यहाँ पे भी दो मिलके एक d मतलब दे रहे हैं। इसका मतलब कि टोटल d जो आएगा वो कितने बार आएगा, n टाइम्स आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो nd = से 6 कर दिया। ठीक है, अब ये 6 कहाँ से आया ये तो पता है, जब यहाँ पे 30 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 6 आ जाएगा। देखो ये nd = से 6 आ गया। अब इसके बाद क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन 3
ये जो एन डी इक्वल से जो 6 जो निकाले हो, ये जो थर्ड इक्वेशन जो दिया हुआ है यहाँ पे देखो, थर्ड इक्वेशन क्या दिया है, A2n इक्वल टू से A1 प्लस 10, ये 10 एंड हाफ जो दिया हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो, A2n इक्वल टू से क्या होगा, A1 प्लस 10 एंड हाफ। अब किसी भी टर्म्स को निकालोगे A2n को, तो उसका जनरल टर्म्स क्या होता है, ये फॉर्मूला लिखोगे ना यहाँ पे। अब देखो A1 से A1 कैंसिल हो गया और यहाँ पे 2nd माइनस डी इक्वल टू से 21/2 हो गया। अब जो d का वैल्यू जो निकाले हो यहाँ पे 6, उसको क्या करोगे d के प्लेस पे, सॉरी nd का वैल्यू, देखो ये nd का वैल्यू निकाले हो, ठीक है ना, nd का वैल्यू 6 है, तो ये nd को रिप्लेस कर दो यहाँ पे 6, तो ये इससे d का वैल्यू निकल जाएगा। और ये d का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखो इसको जब पूरा सॉल्व करोगे तो ये d का वैल्यू आ जाएगा 3/2, ठीक है। अब देखो ये d का वैल्यू आ गया। अब d का वैल्यू आने के बाद क्या करो कि इक्वेशन 4 जो बना के रखे हो, इक्वेशन 4 में इसको पुट कर दो। तो जैसे ही इक्वेशन 4 में पुट करोगे उससे n का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, n का वैल्यू आ गया। अब इसके बाद क्या करो देखो, इसके बाद इक्वेशन 1 और 2 जो स्टार्टिंग में बना के रखे हो दोनों को ऐड कर दो, ठीक है ना। यहाँ पे ये इक्वेशन 1 और 2 जो बना के रखे हो यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 और 2, इन दोनों को ऐड करो। तो ऐड करोगे तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, देखो इसको सॉल्व करो फॉर्मूला लगा के, यहाँ पे इस साइड 54 आ जाएगा, यहाँ पे देखो टोटल टर्म्स हो जाएगा 2n हो जाएगा, 2n/2। अब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से क्या मिल जाएगा, देखो n का वैल्यू है हमारे पास, n का वैल्यू पुट कर दोगे, d का भी वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। किसका वैल्यू मिल जाएगा, देखो a1 मिल जाएगा 3/2। अब देखो a1 का भी वैल्यू निकाल चुके हो, d का भी वैल्यू निकाल चुके हो, तो इसके बाद तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो निकाल सकते हो ना। जैसे बोलेगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, तो उसको तो आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो इसको मतलब बुक से क्वेश्चन देख लो और इसको सॉल्व कर लेना, नहीं समझ में आएगा तो फिर से पूछना।